दोस्तों आज चार्जिंग से रिलेटेड मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो कि बहुत ज़रूरी है आपका जानना। आप जब भी कभी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर जाते हैं अपना चार्जिंग जैक ठीक कराने के लिए, जैसे चार्ज नहीं हो रहा और चार्जर छोड़ता है, पकड़ता है, ये प्रॉब्लम्स अगर आपके साथ आती हैं और आप उस कंडीशन में मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर जाते हैं, दोस्तों आपके फ़ोन में कैसा चार्जिंग जैक लगाया जाता है वो आपको नहीं पता होता। तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिनसे कि आप अपने फ़ोन को केयर कर पाएंगे और आप उसे अच्छे तरीके से रिपेयर कराकर घर वापस ले आएंगे। अगर दोस्तों इन बातों का आप नहीं एग्री करते हैं तो फिर आपके फ़ोन में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। फिर आप एक बार चार्जिंग जैक डलवा लेते हो ना, उसके बाद आपको 15-20 दिन में दोबारा चार्जिंग जैक डलवाने की ज़रूरत पड़ जाती है। फिर हर महीने आप मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर चक्कर मारते रहोगे अगर ये चीज़ें आपने नहीं सीखी तो। ठीक है दोस्तों, और ऐसी वीडियो इंटरनेट पर कोई होगी नहीं, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। आज मैं आपको कुछ कुछ बातें बताने वाला हूँ। दोस्तों आजकल जो फ़ोन आ रहे हैं, जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन आ रहे हैं, स्मार्टफोन, सब में है ना एक ये चार्जिंग बोर्ड अलग दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चार्जिंग बोर्ड अलग से दिया जा रहा है। अगर आपके फ़ोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम है, चार्ज नहीं हो रहा है फ़ोन, तो आप इसका चार्जिंग जैक चेंज कराएं। ठीक है दोस्तों, आपको सिर्फ चार्जिंग जैक चेंज कराना है, ना कि आपको बोर्ड। वो आपको कहेगा मोबाइल रिपेयरिंग वाला कि मैं आपको बोर्ड डाल के दे देता हूँ, नीचे का बोर्ड ही चेंज होगा, पूरा चार्जिंग जैक नहीं मिलता है। तो भाई ऐसों की बात ना सुनने, चार्जिंग जैक आराम से मिल जाता है ओरिजिनल, और वो हर कोई बंदा लगा नहीं पाता। आपको इससे ये भी पता चल जाएगा कि बंदा रिपेयर करने वाला है या फिर कोई ऐसे ही बैठा हुआ है दुकान खोल के। तो दोस्तों देखो, आपको क्या करना है, आप जब भी किसी शॉप पर जाए ना तो उसको आप बोल दीजिए भाई मेरा फ़ोन खोल के और मुझे दिखा दे मेरे फ़ोन में कौन सा चार्जिंग जैक लगा हुआ है। और फिर जो वो चार्जिंग जैक उसमें ऐड करेगा ना, जैसे मान लीजिए ये आपके फ़ोन का चार्जिंग जैक है और ये 4 लेग का है। देखिए इसकी 4 लेग है, मैं आपको ट्वीजर से दिखाता हूँ। काफ़ी डाउट आपके क्लियर होंगे दोस्तों इस वीडियो से। ध्यान रखना, वीडियो में बने रहना, बहुत काम की बातें बताऊंगा, कोई बताएगा नहीं ऐसी बातें। इसकी 4 लेग है, एक दो, है ना। अगर ये 4 लेग का चार्जिंग जैक इसमें लगा हुआ है ना, तो इसमें 4 लेग का चार्जिंग जैक लगाएंगे तो ही आपका फ़ोन अच्छे तरीके से चार्ज करेगा और फास्ट चार्ज करेगा। और अगर इसमें लगा दिया जाए 2 लेग का चार्जिंग जैक, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको 4 लेग का, और मैं कोई नहीं, मैं आपको खोल के दिखाऊंगा दोस्तों, टेंशन मत लो। काफ़ी भाई ने कमेंट करते हैं ऐसे, उनको सबको जवाब मिल जाएगा ऐसा। जैसे ये 4 लेग का चार्जिंग जैक है ना, और ये इसमें 4 लेग का स्पेस बना हुआ है ना। आप इसमें ऐसे लगाएंगे तो 4 की 4 लेग अपने आप वहाँ पर सेट हो जाएंगी। ये देखिए इस तरीके से, है ना। और अगर इसमें मुझे अगर ऐसा काम करना, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि कस्टमर मेरे पास बार बार आए, 15-20 दिन में, 1 महीने में दोबारा आ जाए, और मैं दोबारा फिर उससे पैसे लूँ, और फिर कस्टमर मुझसे बोले कि भैया आपने 1 महीने पहले तो चेंज किया था, तो मैं उसको ये बोलूँगा कि भाई गारंटी थोड़ी थी, गारंटी थोड़ी देते हैं चार्जिंग जैक की, आदमी की गारंटी नहीं होती, चार्जिंग जैक की कैसे दे दें। ये बहसबाजी करने से अच्छा है आप एक बार अपना ट्राई देख लीजिए, अपना चार्जिंग जैक आपके फ़ोन में कौन सा चार्जिंग जैक पहले वाला लगा हुआ है। जैसे 4 लेग का लगा हुआ है तो इसमें 4 लेग का ही लगेगा। इसमें देखिए कई दुकान वाले क्या करेंगे, ये 4 लेग का ना लगाकर, अगर उसके पास नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़े महंगे आ जाते हैं, इतने भी महंगे नहीं होते, 5-10 रुपये का फ़र्क होता है बस। कई रिपेयर शॉप वाले ये 2 पिन का चार्जिंग जैक इसमें इसकी पिनें सीधी करके और इसका जुगाड़ करके इसको लगा देंगे। ये 2 पिन का है। ठीक है दोस्तों, ये 2 पिन वाला है। इसमें देखिए 2 ही टांगे हैं इसकी जैक की, और वो इसे इन टांगों को सीधी करके यहाँ फंसा देगा। एक तो ये जैक कच्चा इतना रहेगा कि आप 10-12 बार चार्जर इंसर्ट करोगे, निकालोगे तो ये जैक वैसे ही हिलने लगेगा और टूट जाएगा। और दूसरा, ये आपकी फ़ोन की चार्जिंग जो होगी वो स्लो करेगा, बहुत ज़्यादा स्लो करेगा। फिर आप परेशान रहोगे, फिर दोबारा जाओगे दुकान पर, वो कहेगा भाई आपकी बैटरी ख़राब है। भाई बैटरी कुछ ख़राब नहीं, उस बंदे ने जैक ही ऐसा डाल दिया, या तो जानबूझ के डाला या फिर वो बंदा नया सीखने वाला था। तो ध्यान रहे, आप जैसे ही अपना मोबाइल खुलवाएं आप उससे देख लें कि भाई मेरा चार्जिंग जैक दिखा दे पुराने वाला कौन सा लगा हुआ है, सेम वैसे लगाइए, अलग मत लगा दियो, क्योंकि आप अपने फ़ोन की अगर केयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इन बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों एक बात और, अब मान लीजिए आपका चार्जिंग का बोर्ड कोई चेंज कर रहा है, कोई आपको पट्टी पढ़ाए कि भाई चार्जिंग बोर्ड ही चेंज करा लो, आपका तो माइक भी ख़राब है, ये भी ख़राब है, वो भी ख़राब है, बोर्ड टूट गया नीचे का, जैसे हमारा कभी गिर जाता है फ़ोन तो बोर्ड क्रैक वगैरह हो जाता है नीचे से, तो आप बोर्ड कौन सा डलवाएंगे दोस्तों, ये भी ध्यान देने वाली बात है।
ये दोनों एक मॉडल के बोर्ड हैं। इनमें से ओरिजिनल कौन सा है और लोकल कौन सा है मार्केट का, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये है ओरिजिनल बोर्ड, ठीक, और ये है लोकल बोर्ड। इसकी पहचान मैं बताता हूँ। देखो आपको इसमें ओरिजिनल बोर्ड में कंपनी लगा कर देती है चार्जिंग आईसी, चार्जिंग डायोड, नॉन पोलराइज कैपेसिटर, और इसके फिल्ट्रेशन के लिए डायोड लगाए जाते हैं, और खूब सारे एनपीसी इसमें दिए जाते हैं, फ्यूज़ भी होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। और ये देखिए माइक प्रोटेक्शन के लिए देखो कोयल भी दे रखी है इन्होंने। खैर कहने का मतलब ये है कि इसमें पार्ट्स लगे हुए होते हैं ओरिजिनल में। और लोकल जो आप वो बंदा जब जैक ये डालेगा ना बोर्ड, इसमें पार्ट्स नहीं लगे होंगे बिल्कुल भी। देखो अभी ध्यान से मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखो इसमें पार्ट्स नहीं है, सिर्फ एक ही कैपेसिटर लगा हुआ है, यही संभाल रहा सारी चीज़। अब दोस्तों आप बताइए, अगर चार्जिंग डायरेक्ट जाएगी आपकी फ़ोन के अंदर तो इससे देखिए आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी इंटरनेट पर कि रात भर चार्जिंग लगा छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं होती, फ़ोन स्मार्ट होता है। भाई स्मार्ट वो तब तक ही होता है जब तक उसके चार्जिंग बोर्ड के अंदर कंपोनेंट लगे हैं, पार्ट्स लगे हुए हैं। अगर बिना पार्ट्स वाला आपने बोर्ड डलवा लिया ना, उसके बाद रात भर मत लगाना भाई चार्जिंग को, फिर वो फ़ोन स्मार्ट नहीं रहता, फिर वो बेवकूफ़ बन जाता है। अब ये चीज़ें बहुत सारे बंदे आपको पट्टी पढ़ाएंगे ऐसे कि भाई बोर्ड चेंज कर देता हूँ, ओरिजिनल बोर्ड डाल दूँगा। भाई आप है ना देख कर डालना। अगर कोई आपको बोले ना कि मैं बोर्ड चेंज करूँ तो ठीक है, आप बोल दीजिए कि ठीक है भाई बोर्ड चेंज कर दे, मगर मेरा पुराना दे दे और मेरे एक बार अपना भी दे दे जो तू डालेगा उसमें, क्योंकि बोर्ड डालने में टाइम नहीं लगता, 5 मिनट में दूसरा बोर्ड डाल देगा बंदा। नट खोल के बस ये कसने होते हैं और कुछ नहीं होता इसमें। अब आप चेक कर लीजिए आपके फ़ोन में जिस जो जो आईसी लगी हुई है ना, वो सारी आप दूसरे बोर्ड में जो वो लगाएगा उसमें देखना लगी होनी चाहिए, ऐसी सेम आईसी है। ये जगह खाली नहीं होनी चाहिए, ये खाली जगह दे रखी है देखो इतनी। ये सारे पार्ट्स हटा के इन्होंने क्या क्या रखा है, ये लोकल बोर्ड होते हैं कंपनी के, 25-30 रुपये का आता है और आपसे वो ले लेगा 500-600 रुपये। और अब आपको एक बात और बताता हूँ, ओरिजिनल बोर्ड अगर आप खरीदेंगे ना, बोलेंगे भाई मेरे को ओरिजिनल बोर्ड चाहिए जिसमें पार्ट्स लगे हों, तो वो बोर्ड उसका पड़ता है 250 से 300 रुपये का। तो उसमें उसको कम पैसे बचेंगे, इसमें ज़्यादा पैसे बचेंगे। तो वो कोशिश ये करता है कि आपको ख़राब बोर्ड एक लोकल बोर्ड डाल के दे दे। चार्जिंग तो हो जाएगी भाई, चार्जिंग होगी, मैं मना नहीं कर रहा, चार्जिंग होगी, मगर आप रात भर चार्जिंग पे लगा कर नहीं रख सकते फ़ोन को। और अगर आपने रख दिया तो आपकी बैटरी को फुला देगा वो। फिर वो आप 1 महीने बाद जाओगे कि भाई ये तो देखना बैटरी फूल गई, में तो वो कहेगा भाई बैटरी भी ख़राब है, फिर बैटरी चेंज करो। फिर यही कहानी चलती रहेगी आगे तक, आप समझदार हैं इतने। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखना, कभी भी चार्जिंग जैक लगवाओ तो 4 पिन का, अगर आपका चार्जिंग जैक है तो 4 पिन का ही डलवाओ। अगर उसके पास नहीं है तो उससे फ़ोन ले लीजिए कि भाई मैं कहीं और दिखा लूँगा, किसी और से डलवा लूँगा। क्योंकि दोस्तों काम करने वाला बंदा होता है ना, जो एक रियल में मोबाइल रिपेयरिंग करने वाला बंदा होता है, वो कभी भी गलत काम नहीं करता। 4 पिन वाले में 2 पिन नहीं ठूसता और 2 पिन वाले में 4 पिन वाला नहीं ठूसेगा ज़बरदस्ती। ये ज़बरदस्ती का काम हो जाता है। आजकल जितने स्मार्टफोन आ रहे हैं सब में बोर्ड आ रहे हैं अलग से। अगर आप बोर्ड परचेज़ करना चाहते हैं तो ऑनलाइन मंगा लेना, जहाँ से मर्ज़ी मंगाओ, आप खुद से भी डाल सकते हो। मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं जिनमें आप चार्जिंग बोर्ड डालना सीख आराम से लगा देते हो। भाई साहब ये बस पीछे का ढक्कन खोलना है, 4 स्क्रू खोलने और ये लगा के दोबारा कस दो, पत्ता यहाँ पे अटैच हो जाता है। ऐसे पूरा पहले वाला पत्ता हटा दो, दूसरा इसमें लगा दो, बस बिंदास। बहुत आसान है दोस्तों, 5 मिनट में आप खुद से कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है ना, चार्जिंग जैक की, अगर जैक आपको नहीं चेंज कराना, आपको नहीं भरोसा कि कोई बंदा गलत काम कर लेगा मेरे फ़ोन के साथ, शुक्रिया भाई साहब, तो आप इस काम को कर सकते हैं, खुद से आप बोर्ड मंगा कर डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर जानकारी थोड़ी बहुत भी आपकी समझ में आई है तो मैं आगे एक दो वीडियो और बना दूंगा ऐसे ही, मगर आपको मैं पूरी बातें बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता दोस्तों किसी के साथ ऐसा पंगा फेस आए। मैंने बहुत सारे कस्टमरों को देखा, बेचारे परेशान होते हैं, उनका भैया 1 महीने में 4 जैक डलवा लिए, 4 बार पैसे लिए हैं भाई साहब। तो इतने परेशान लोग बाग होते हैं। और मोबाइल रिपेयर वालों को भाई साहब पता नहीं क्या मज़ा आता है बार बार पैसे लेने में। फिर से ले लिए भाई, फिर आया फिर ले लिए। एक बार भी ये नहीं कि उस एक बार चार्जिंग जैक ढंग का डाल दूँ उसका, वो जानबूझ के डाला जाता। तो दोस्तों आप, मेरा ख्याल है आप तेज़ हो गए होंगे इतना कि आपके फ़ोन में जो चार्जिंग जैक लगा है सेम वैसा ही लगवाना है। उससे दिखा लो, उसके पास जो भी चार्जिंग जैक हो उसे मिला लो कि सेम होना चाहिए, तभी आप डलवाना, वरना डलवाना मत। मना कर देना कि भाई मेरे को ये वाला नहीं डलवाना, जो इसमें लगा हुआ वही वाला है तेरे पास तो डाल दे, नहीं तो मेरा फ़ोन वापस दे दे बंद करके। दोस्तों अपने अंदर इस बात की हिम्मत रखा करो कि आप कुछ बोल पाओ। काफ़ी कस्टमर है ना इतने नरम बनकर आते हैं कि भैया चार्जिंग नहीं हो रही, देखना कैसे। तो भाई उसको तो बेवकूफ़ बनाएगा ही जब वो बंदा सवाल ही ऐसे कर रहा है तो।
ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। अपने भाई को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर देना दोस्तों, अगर आपके कुछ काम आई हो मेरी वीडियोस तो। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।